छोटे से कस्बे के बाहर एक सुनसान रेलवे क्रॉसिंग थी। ये रेलवे क्रॉसिंग स्थानीय लोगों के लिए डर और रहस्य का केंद्र बन चुकी थी। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से गुजरते हुए अजीब घटनाएं होती थीं। कुछ ने ट्रेन के गुजरने के बाद किसी स्त्री की चीख सुनी थी, तो कुछ ने बिना सिर वाले आदमी को पटरी पर चलते देखा था। ये कहानी 20 साल पुरानी थी। एक रात रीना नामक एक नवविवाहिता अपने पति के साथ बाइक पर इस क्रॉसिंग से गुजर रही थी। तेज बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी बहुत कम थी। अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया और दोनों पटरी के बीच फंस गए। रीना का पति बाइक को पटरी से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ट्रेन की तेज रोशनी दिखाई दी। रीना चिल्लाई, हमें भागना चाहिए, लेकिन बाइक को बचाने के चक्कर में उसका पति वहीं रुक गया। ट्रेन की तेज आवाज और चीख के साथ वह दृश्य खून से लाल हो गया। रीना के पति की उसी पल मौत हो गई और रीना ने यह हादसा अपनी आंखों के सामने देखा। वह घटना रीना के मन में एक गहरा घाव छोड़ गई। कुछ महीनों बाद रीना का शव उसी रेलवे क्रॉसिंग के पास पेड़ से लटका हुआ मिला। लोगों ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह अपने पति की मौत का गम सहन नहीं कर सकी। उसके बाद से रेलवे क्रॉसिंग पर अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग रात को वहां से गुजरते वे कहते कि एक महिला सफेद साड़ी में दिखाई देती है। कुछ ने कहा कि वह उनसे मदद मांगती है, तो कुछ ने उसे पटरी पर बैठे रोते हुए देखा। एक बार एक ट्रक ड्राइवर ने रात को क्रॉसिंग पार करने की कोशिश की। उसने देखा कि पटरी पर एक महिला खड़ी थी। उसने ब्रेक लगाया, लेकिन जब बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस ट्रक में बैठा, अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। उसने महसूस किया कि कोई पीछे की सीट पर बैठा है। जब उसने पलटकर देखा तो रीना का डरावना चेहरा उसकी ओर देख रहा था। ड्राइवर बेहोश हो गया और अगली सुबह वह ट्रक रेलवे ट्रैक पर खड़ा मिला। कुछ बहादुर स्थानीय युवकों ने रेलवे क्रॉसिंग के रहस्य का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने रात के समय कैमरे और टॉर्च के साथ वहां जाने का निश्चय किया। आधी रात को जब वे क्रॉसिंग पर पहुंचे तो उन्हें अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उनकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अचानक उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक महिला को पटरी पर खड़े देखा। उनमें से एक ने साहस कर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे से मुड़कर उनकी ओर देखा और उसके खून से सने चेहरे ने उन्हें दहशत में डाल दिया। वे डर से कांपते हुए वहां से भाग निकले। अगले दिन उन्होंने कैमरे की फुटेज देखी, लेकिन उसमें केवल पटरी और धुंध दिख रही थी। आज भी ये रेलवे क्रॉसिंग खाली और डरावनी रहती है। स्थानीय लोग रात के समय वहां से गुजरने से बचते हैं। उनका मानना है कि रीना की आत्मा अभी भी अपने पति की मौत का गुनहगार ढूंढ रही है। अगर आप कभी उस रेलवे क्रॉसिंग से गुजरें तो सावधान रहें। कौन जानता है, रीना की आत्मा आपको भी रोकने आ जाए।